हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन सेक्शन का अगले बार इसमें करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि लेंजन जो एक स्टोरी सुनाता है विंग को, और विंग जो अब लेंजन पर भरोसा कर लेता है और वो समझ जाता है कि मैं शायद ऐसा ही हूँ, शायद यही सच है। हाँ, यहाँ पर लेंजन ने विंग को हक किया था और स्माइल कर रहा था। अब बहुत खुश था और बोलता है और बोल रहा था कि थैंक यू विंग, थैंक यू मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। लेंजन ऐसा होता है और विंग को हक किए हुए था। तो हमें दूसरी तरफ पेम और जॉन को दिखाते हैं। जॉन जो बैठा हुआ है अपनी क्लास में, क्लास जो खत्म हो गई है, क्लास में और कोई भी नहीं है, और पैम जो विंडो के पास खड़ी है और रो रही है और उसने अपना फेस विंडो की तरफ किया है। पैम बहुत सैड है। जॉन जो बैठा हुआ है और अपने फिंगर्स पर पेन घुमा रहा है, जिससे अपने हाथों से फिंगर पेन के साथ खेल रहा है। तो इसी में जो जॉन जो फिर अपनी आंखें उठाता है, पेन को देखता है। पेन जो सहक रही थी, तो फिर जॉन जो उठता है और पेन के पास आता है, पेन के पीछे खड़ा हो जाता है और पेन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है पैम बस भी करो, नाटक करना बंद कर दो। तो पैम जो अचानक से पीछे देखती है और हंसने लग जाती है, और जॉन जो पैम को देखकर एक स्माइल करता है और पैम जो फिर हंस रही होती है तो फिर अपनी आंखें साफ कर दी है। और जॉन जो पैम को बोलता है पैम तुमसे बड़ी नौटंकी मैंने आज से पहले कहीं नहीं देखी, क्या एक्टिंग की है तुमने। तो पैम जो जॉन को बोलती है देखा, मैं अब तो यकीन कहते हो ना कि मैं फ्यूचर में हीरोइन बनूंगी। तो जॉन बोलता है, जॉन जब मुंह बना लेता है बोलता है हाँ हाँ, ये कौन सी उठ गई। जॉन मुंह बना लेता है और एक स्माइल करता है और बोलता है हीरोइन तो तब बनोगी ना जब मैं बने दूंगा। तो पैम जो जॉन की टंग पर एक पंच मारती और बोलती है मैं तुम बनने नहीं दोगे तो मैं जबरदस्ती बनूंगी, ओके। और जॉन जो पैम को देख रहा था और पैम जो गिराती है अपना बैग उठाती है और जा रही होती है। जॉन जो देखता है कि पैम जा रही है तो जॉन जल्दी से जाता है और अपने बुक्स पर अपने बैग उठाकर बैग अपने शोल्डर पर पहन लेता है और बुक अपने हाथ में पकड़ के पैम के पीछे पीछे जा रहा था और यही बोलता है कि पैम मेरे लिए रुको। और पैम जो सिर्फ पीछे देखती है जॉन को और मुंह बना लेती है, फिर आगे देख रही होती है, जा रही होती है और जॉन ही बोलता है मेरे लिए तो रुको ना इडियट। और जॉन ऐसा बोलकर जा रहा होता है पैम के पीछे पीछे और फिर जॉन अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो आखिरकार पैम तक पहुंच जाता है और पैम के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलते हैं कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर। तो पैम जब जॉन को देखती है बोलती है तुम्हें छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ, तुमसे तो वैसे भी जान नहीं छूटने वाली है मेरी। और तो जॉन बोलता है अच्छा, और इतनी जल्दी मैं तुम्हारी जान छोड़ने वाला भी नहीं हूँ, ओके। और फिर पैम जो जॉन को देखती है स्माइल करती है और जॉन जो पैम को देख रहा था और फिर जॉन बताए जॉन बताए थैंक गॉड जो सब कुछ ठीक हो गया, अब हमें विंग पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया, अब विंग किसी के साथ रिलेशन में नहीं आएगा। तो पैम जो हंस स्माइल करती है और बोलती है ठीक है वो सब तो ठीक है बट क्या अभी तुम स्कूल आओगे। तो जॉन बताए अब कौन आता है, मुझे तो पहले से याद था क्योंकि मुझे किसी पर नजर रखनी होती थी कि कोई उसके साथ रिलेशन में ना जाए या वो किसी से प्यार ना करने बैठ जाए, बट मैंने ही सबकी नज़र में ऐसे लाया कि मैं उसे प्यार करता हूँ। और फिर पैम जॉन को दिखती है, जॉन और पैम जो बोलती है कहीं सच में तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ आया तो नहीं है ना। पैम जो जॉन को देख रही थी और बहुत और गुस्से में थी। तो जॉन जो बोलता है आखिरी दिनों में मुझे थोड़ा थोड़ा वो अच्छा लगने लग गया था। तो पैम जो जल्दी से जॉन के टमी पर पंच मार देती है, बोलती क्या बोला, और जॉन के नेक को पकड़ लेती है अपने हाथों से और बोलती चलो मेरे साथ मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें वो कैसे पसंद आने लगा है। और जॉन बोलते मैं मजाक कर रहा था। तो पैम बोलती नहीं नहीं तुम्हें वो पसंद आ गया है, मुझे पता है। तो जॉन बोलती पैम मैं मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो मेरी नेक को, मुझे दर्द हो रहा है। पैम बोलती अभी मैं छोड़ सबर कर। और जो पैम जो उसे नेक को पकड़े हुई थी और उसे लेकर जा रही। और इसमें जो हमारे सीन कर रहे थे हमें लेंजन और विंग को दिखाते हैं। विंग जो अपने रूम में था और विंग अपने रूम में था और बहुत खुश था। विंग रिलैक्स हो गया था, सब कुछ ठीक हो गया। मैं मैं भूल गया हूँ सब कुछ। विंग अपने साथ भी बातें कर रहा है कि मुझसे मेरी यादाश्त चली गई, मैं लेंजन का हस्बैंड हूँ और लेंजन मेरा हस्बैंड है। मुझे याद है भाई शुरू से मुझे यही बोलते हैं कि मुझे भाई मत बोलो, पर मैं ही भाई को जो भाई बोलता था, ये सब उस सिस्टर की वजह से। और फिर विंग होता है वैसे मुझे तो याद ही नहीं है कि कौन सी सिस्टर ने मुझे ऐसा बोला था, खैर मैं भी भूल गया। अब इतनी सी बातें कौन याद करता है। और विंग ऐसा बोलता है और फिर विंग जो सामने ही मिरर था, मिरर में अपने आप को देखता है और बताएं जो भी हुआ ठीक हो, देर आए दुरुस्त आए, अब सब कुछ ठीक है। तो हमें अब नीचे लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो बहुत खुश था। लेंजन बताए माँ माँ आपने देखा सब कुछ ठीक हो गया माँ। तो लेंजन की माँ बोलती है हाँ लेंजन मैंने देखा, मैंने तुम्हें हक किया था और वो जो तुमसे माफ़ी मांग रहा था, मतलब सब कुछ ठीक हो गया। तो लेंजन बताए हाँ। तो अब तो फिर माँ बोलती है अब विंग का ख्याल रखना, ओके, अब ऐसा वैसा कुछ भी ना हो, ठीक है। तो लेंजन बताए हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं उसको गुस्सा नहीं करूँगा, उसको प्यार ही करूँगा। तो माँ बोलती है मेरा अच्छा बेटा हमेशा अच्छे काम करता है ना। तो लेंजन सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ लेंजन बहुत खुश होता है। तो इसी में जो हमें अगले दिन दिखाते हैं कि ये लोग कोर्ट में हैं और ये लोग जो मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन कर रहे हैं। विंग जो लेंजन को देख रहा है, लेंजन विंग को, विंग ने अपनी एज ज़्यादा बता दी। विंग असल में 18 का नहीं है, बट लेंजन के कहने की वजह से लेंजन के कहने के बाद जो मैरिज सर्टिफिकेट में 18 साल लिखा गया है, क्योंकि विंग प्रेगनेंट है तो अब मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो इन लोग की जो मैरिज सर्टिफिकेट बन जाते हैं और विंग जो खुशी खुशी साइन करता है और लेंजन को देख रहा है। तो अगले ही दिन फिर विंग स्कूल जाता है। जॉन जो नॉर्मल होता है, जॉन जो स्कूल जाता है, जॉन का बिल्कुल भी मूड नहीं था पढ़ाई को, जॉन का बोर हो रहा था क्योंकि जॉन बोर हो रहा था, पर जॉन को आना था क्योंकि अगर अचानक से जॉन आना बंद कर देगा तो विंग को शक हो जाएगा। ऐसे वजह जॉन धीरे धीरे विंग के सामने
नहीं आना, तब धीरे धीरे सब कुछ सही करना चाहता है। अब जॉन स्कूल आया, उसको जॉन ने मुंह बनाया हुआ है और जॉन जिस पेन के साथ ही खेल रहा है, फिंगर्स में पेन को घुमा रहा है और हमें जॉन फ्लैशबैक दिखाते हैं। जॉन हमें फ्लैशबैक दिखाता है कि जॉन को कॉल आई थी। जॉन लैंजन को पता है कि सर अब तो मैं स्कूल आना मेरी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अब विंग में हमें ना कोई विंग के ना कोई विंग के साथ रिलेशन में आएगा और ना विंग किसी के साथ आएगा, क्योंकि सब स्कूल में सबको पता चल गया है कि विंग प्रेगनेंट है। तो लैंजन बताए हाँ बट तुम्हें अभी भी आना होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि अचानक से तुम गायब हो जाओ और फिर विंग तुम्हारा पता करे और फिर उसको सब कुछ पता चल जाए। तो तुम्हें धीरे धीरे विंग के आंखों के सामने से गायब होना है और जैसे थे वैसे ही रहना, ठीक है, ज़्यादा क्लोज मत होना विंग के। तो जॉन बताए नो सर आप मुझसे बेफिक्र हो जाइए। तो लैंजन बताए गुड, लैंजन गुड बोल देता है। अब लैंजन जो काल काट देता है, मतलब जॉन को लैंजन नहीं विंग पर नजर रखने के लिए स्कूल पे रखा था, ताकि विंग किसी के रिलेशन में ना आए और ना विंग के रिलेशन में कोई आए, मतलब विंग को कोई स्कूल में पसंद ना आ जाए और ना कोई विंग के और ना कोई विंग के साथ रिलेशन में। और जो जब विंग और जॉन की शादी हो रही थी तो उस दिन भी जॉन ने ही लैंजन को कॉल की थी कि विंग तो शादी करने मुझे लेकर आया है। तो लैंजन तभी आया था, नहीं तो लैंजन को तो पता ही नहीं था कि जॉन के विंग कैसे मैरिज करने चला गया। ये सब जॉन ने ही किया था, जॉन ही सब बातें जो लैंजन को बताता रहता था और लैंजन जो जॉन को पेमेंट करता था। तो जॉन की जो गर्लफ्रेंड पैम है तो वो भी धीरे धीरे इसी गेम में शामिल हो गई और वो विंग के दिल में फिर जैसे जल्दी से लाना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि एक पर्सन के दिल में तभी फीलिंग्स आती है जब उसके सामने जब उसके साथ कोई और फ्लर्ट कर रहा हो और उसको पाना चाहता, तो तभी ही हमें उस पर्सन की कदर आती है। अगर पैम लैंजन के साथ फ्लर्ट नहीं करती, उससे क्लोज नहीं होती, उससे तो लैंजन की बातें नहीं करती, तो विंग तो कभी भी इस बारे में सोचता ही नहीं, बहुत टाइम लग जाता, मतलब फिर ये फैंटेसी बहुत लॉन्ग हो जाता पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ जल्दी ठीक हो गया। तो इसी तरह जब आज स्कूल आया था तो सब स्कूल वाले जो विंग को बहुत अजीब सा देख रहे थे, बट प्रिंसिपल ने जो सबको बोल दिया था कि विंग मैरिड था, प्रिंसिपल ने सबको बोल दिया था कि विंग मैरिड था और विंग और लैंजन हस्बैंड से, ये लोग ब्रदर नहीं है, ये लोग हस्बैंड है। तो विंग को ऐसा देखना बंद कर दो, तो सब जो फिर विंग के साथ नॉर्मल हो जाते। और विंग एक टॉपर था तो विंग की तो रिस्पेक्ट वैसे भी थी। तो इसी तरह ये दिन बीते रहते हैं, विंग स्कूल जाता है, घर आता है, विंग को प्यार दिया जाता है, ये दिन इस तरह बीते हैं। और लैंजन जो बहुत खुश होता है क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, ये लोग एक साथ होते हैं, लैंजन जी भर के विंग को प्यार करता है और विंग भी लैंजन को मना नहीं करता है। ये दिन इनके बीते रहते हैं। तो हमारे दिन करते हैं, हमें 3 महीने बाद के सीन दिखाते हैं कि विंग के एग्जाम चल रहे हैं, विंग में बुक हाथ में पकड़ी है और विंग जो लिविंग रूम में इधर उधर फिर रहा है और विंग जो इतना फैटी हो गया क्योंकि विंग के 3 मंथ पूरे हो गए हैं, विंग की प्रेगनेंसी की मंथ कंप्लीट हो गए। और विंग जो पढ़ रहा है और विंग ने अपनी कमर पर हाथ रखे हुए और विंग जो चल भी रहा है और पढ़ भी रहा है और विंग को इतनी टेंशन हो रही है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है और विंग के बोर्ड के पेपर है। विंग जो बहुत अपसेट है लैंजन से, लैंजन जो विंग को देख रहा है, लैंजन विंग के पास ही लिविंग रूम में बैठा हुआ है। लैंजन बताया विंग तुम बुरे नहीं लग रहे हो, तुम्हें तुम्हें क्यों अपना इतना बुरा लग रहा है। तो विंग बताए बुरा नहीं लग रहा हूँ, मुझे देखो मेरे प्रेगनेंसी की मंथ पूरे हो गए हैं, अगर पेपर्स के दौरान मुझे लेबर पेन शुरू हो गया तो क्या होगा। तो लैंजन बताया ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम अपना मोबाइल ऑन रखना, अगर तुम्हें जैसे पेन स्टार्ट हो जाए तो तुम मुझे कॉल कर देना। तो लैंजन तो विंग जो मुंह बना लेता है और बताए और अगर और मेरे बाकी के पेपर्स उससे क्या होगा। तो लैंजन बताए तुम मत नहीं देना, अगले साल दे देना। तो विंग बताए मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, तुम चाहते हो कि मैं दोबारा से मैट्रिक पढ़ूँ। तो लैंजन बताए विंग तुम फिक्र मत करो, लेबर पेन नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर्स हो जाएंगे तभी आएगा। वैसे भी डॉक्टर ने क्या कहा था कि 2 वीक है अभी। तो नवीन ने कहा था नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, डॉक्टर ने कहा था कि 2 वीक्स है, बस इसी दौरान तुम्हें लेबर पेन भी आ सकता है, किसी किसी के जल्दी भी आते किसी किसी के देर से भी आते। तो लैंजन बताए विंग तुम्हारे पेपर्स इन 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। तो विंग जो लैंजन को देखता है, विंग आगे 3 नाम से विंग बताए लैंजन मैं बोर्ड के पेपर कैसे देने जाऊँगा, लोग सब मुझे देखेंगे। तो लैंजन बताए कोई नहीं देखेगा, सबको बताए तुम प्रेगनेंट हो। तो विंग बताए कितना बुरा लगूंगा मैं मैं बहुत बुरा लगूंगा। तो लैंजन जो विंग को देख रहा था, विंग बहुत सैड था, विंग की आंखें नम थी, विंग चल चल के बहुत थक गया था। तो विंग जिस सोफे पे बैठ जाता है और विंग जो बुक रख देता है अपने दोनों हाथ अपने फेस पर रख देता है और जैसे परेशान होता है। तो इसमें जो लैंजन विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और विंग को अपने क्लोज करता है। विंग जो अपने फेस से हाथ हटाकर अपना सर लैंजन के शोल्डर पर रख देता है, जिससे वो सर लैंजन के शोल्डर पर रख देता है। अच्छा लैंजन विंग के फोrehead पे किस करता है और बताया विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, और अगर तुम बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। तो विंग लैंजन को देखता है और विंग जो बोलता है लैंजन मैं क्या बोलूँ तुम क्या बोल रहे हो। तो लैंजन बोलता है विंग सब कुछ ठीक होगा, तुम टेंशन मत लो, बट अपना मोबाइल ऑन ही रखना, जैसे तुम्हें पेन स्टार्ट हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं फटक से वहाँ आ जाऊँगा और अपने विंग को उठा के ले जाऊँगा। तो विंग तो लैंजन को देख रहा है, शौक में था। अब विंग जो अपना सर उठा लेता है, मुँह बना लेता है और उठ जाता है, जैसे लैंजन से नाराज़गी दिखाता है। तो लैंजन देख रहा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और बोर्ड के एग्जाम से, तो किसको बुरा नहीं लगता है, तो इतना बुरा लगता है इंसान को। विंग की फीलिंग में जान सकते हो क्योंकि मैंने भी अपने मैट्रिक के एग्जाम शादी की बात दिए। तो विंग जो बहुत अपसेट था, विंग को कुछ याद ही नहीं हो रहा था क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और विंग को टेंशन भी थी, विंग को अपना बुरा भी लगा था, मतलब एक टेंशन परेशानी तो थी नहीं, विंग बहुत जगह से टेंशन में था। तो इसी तरह जो विंग पढ़ाई कर रहा था, आज पूरे दिन इस तरह बीत जाते, कल विंग का एग्जाम है और विंग जो पूरा दिन लिविंग रूम में चलता है, पढ़ाई करता है, तो कभी सोफे पर बैठता है तो कभी लेटता है, इधर करते करते विंग अपनी पढ़ाई कर रहा था। और लैंजन जो विंग को देख रहा था, तो इसमें जो रात हो जाती, लैंजन विंग ने खाना खा लिया था, लैंजन जो किचन ही क्लीन कर रहा था कि विंग जो पूरा दिन इस तरह पढ़ के विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर विंग जो लैंजन को देखता है, लैंजन जो किचन क्लीन कर रहा था
विंग देखता है लेंजन को, तो लेंजन जो स्लिप पर कपड़ा मारा था जिससे सफाई कर तो साफ कर रहा था, तो विंग जो लेंजन को देखकर विंग स्माइल करता है कि लेंजन, जैसे विंग को एक टाइम के लिए लेंजन की केयर याद आ जाती है कि कितना कुछ करता है, ऑफिस का काम भी, फिर घर का भी सारा काम, फिर मेरी भी केयर, मतलब विंग दिख रहा होता है कि लेंजन कितना कुछ कर रहा है। तो लेंजन तो विंग फिर लेंजन को देखते स्माइल करता है, और फिर विंग जो लेंजन के पास आता है, अब विंग जो लेंजन के पास आता है, अब विंग ने एक बुक पकड़, विंग ने अपनी बुक पकड़ी होती है, विंग लेंजन के पास आता है, लेंजन अपने किचन क्लीन कर देते काम कंप्लीट। अब विंग जो बस अब लेंजन जो बस अपने हाथ को वॉश कर रहा था, तो इसमें जो विंग लेंजन के पास आता है और लेंजन के पास खड़ा हो जाता है, तो लेंजन देखता है कि विंग मेरे पास है। लेंजन बताया विंग क्या हुआ, तो विंग जो होता है मैं थक गया, मैं बहुत थक गया, तो लेंजन जो विंग कहते और बताए तुम थक गए, तो विंग जो सही लाता है क्यूट सा फेस बनाया होता है और सही लाता है कि तो लेंजन, तो फिर लेंजन जो विंग को देखता है, विंग जो बहुत थका हुआ था, तो फिर लेंजन जो विंग को उठा लेता है, फिर लेंजन जो विंग को उठा लेता है, विंग शॉक में हो जाता है, विंग जल्दी से लेंजन की निक पकड़ लेता है, जैसे विंग लेंजन की निक अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है और बताए लेंजन मैं गिर जाऊंगा, लेंजन प्लीज मुझे नीचे उतारो, मैं फटी हो गया, मैं फैटी हो गया हूँ, मैं हैवी हो गया हूँ, मुझे नीचे उतारो। तो विंग तो लेंजन बताए हैवी हो गए हो, आगे तुम क्यों हैवी हुए हो, तो विंग बताए क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या, नीचे उतारो मुझे, मैं गिर जाऊंगा। तो लेंजन बताए मुझे दिख रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि बहुत जल्द मैं पापा बनने वाला हूँ, तो मैं तुम्हें और अपने बेबी को तो उठा ही सकता हूँ। अब सिर्फ तुम्हारा वजन इतना ही बड़ा है ना कि मेरे बेबी का वजन भी तुम्हें आ गया है, और तो तुम वैसे ही हो, अब मैं इतना वजन तो उठा ही सकता हूँ। तो लेंजन देखता है, तो विंग देखता है, लेंजन लेंजन आता है, विंग को उठाकर विंग को ऊपर ले जा रहा था, और विंग जो डरा हुआ था, विंग अपनी आंखें बंद की थी और लेंजन को टाइट पकड़े हुआ था। अभी विंग देखता है लेंजन को, तो लेंजन नॉर्मल था, तो विंग बोला लेंजन तुम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के तुम मुझे ऊपर लेकर आए हो, तुम थके नहीं, तुम्हें तो सांस भी नहीं चढ़ रही है, मैं इतना हैवी हूँ। तो लेंजन बताए विंग तुम अपनी एज को देखो और मेरी एज को देखो। तो विंग जो लेंजन को देख रहा था, अब एज की बात करें गाइस, तो किसी ने कमेंट किया था कि आपने एज नहीं बताई, एज अब आप लोगों को पता चलेगी कि इनकी एज क्या है, सच सच तो अभी पता चलेगा। तो अब हम कंफ्यूजन पर आ जाते हैं। तो लेंजन जो विंग को ले जाता है ऊपर और विंग को बेड पर लेटा देता है और विंग के पास लेट जाता है, लेंजन विंग को लेटा देता है और विंग से शूज़ वगैरह उतार देता है और विंग को बोलता है विंग आराम करो। तो विंग जिस मार देता है, अभी विंग अभी लेंजन जाता है, तो विंग लेंजन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है लेंजन तुम कहाँ। तो लेंजन बोलता है मैं फ्रेश हो रहा था। तो फिर विंग बोलता है स्माइल करता है और बोलता है ओके। तो फिर लेंजन जाता है वॉशरूम और फ्रेश हो जाता है, इसमें जो लेंजन बाहर आता है देखता है, तो विंग जो सो गया था, विंग बहुत थका हुआ था, विंग सो गया था। तो लेंजन विंग को देखता है, विंग सोया हुआ था, फिर लेंजन विंग के पास आता है, विंग के पास लेट जाता है और विंग को पूरी पे किस करता है और विंग को किस करते करते लेंजन विंग के ऊपर आ जाता है। अब विंग सोया है, तो लेंजन जो अब भी विंग को किस कर रहा है और विंग के ऊपर आकर जो विंग की शर्ट के बटन होने लग जाता है, जिसमें जो विंग की नींद उड़ जाती है। तो विंग देखता है लेंजन ने विंग की शर्ट को खोल देता, तो विंग जल्दी से अपनी शर्ट को पकड़ लेता है और बोलता है लेंजन ये तुम क्या कर रहे हो। तो लेंजन बोलता है मैं अपने विंग को प्यार। तो लेंजन तो विंग बोलता है लेंजन कल मेरा एग्जाम है कि तुम प्लीज़ मुझे आज छोड़ोगे। तो लेंजन जो बोलता है नहीं, लेंजन सर चिल्लाता है कि ना। तो विंग बोलते क्या तुम बोर नहीं होते हो। तो लेंजन बोलता है बोर किससे। तो विंग बोलते मुझसे। तो लेंजन बोलता है मैं तुमसे क्यों बोर होने लगा, तुम बोर होने की चीज़ है क्या। तो विंग जिस मार करते विंग बोलते लेंजन ऐसी बातें करके ना तुम हमेशा जो है ना अपनी करते हो, दूर रहो मुझसे, मैं आज कुछ भी करने नहीं दूंगा तुम्हें, तुम डेली मुझे तंग करते हो, एक भी दिन तुम मुझे ऐसा बताओ जो तुमने नहीं किया हो, एक ना एक दफा तो तुम जरूर करते हो। तो लेंजन बताए विंग प्लीज। तो विंग बोलते मेरा एग्जाम। लेंजन बोलते विंग सिर्फ एक दफा। तो विंग बोलते नहीं। तो लेंजन बोलते प्लीज। लेंजन बोलते सिर्फ एक दफा, और लेंजन जो शुरू हो जाता है किस पर, विंग लेंजन को हटा रहा है पर लेंजन हट नहीं रहा है। तो विंग देख रहा है कि बिल्कुल भी नहीं हट रहा है, तो विंग जो हटाते हटाते तंग हो जाता है, लेंजन जो वही अपना काम करना शुरू कर देता है, उसने विंग की टांगों को अलग कर देता। तो विंग जो बोलता है कि हमेशा ऐसे ही करता है, मैं मना करता हूँ और ये अपना काम कर रहा होता है, और विंग जो चुप हो जाता है और लेंजन जो फिर विंग के साथ इंटीमेट हो जाता है। तो इसी तरह से रात गुजर जाती है। जैसे में जो कल विंग का एग्जाम है, विंग जो एग्जाम देने जा रहा है, तो सब जो विंग को ही देख रहे हैं और हंस रहे हैं। विंग जो सब स्टूडेंट की हंसी को देखता है तो विंग बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है, इतना विंग बुरा फील करता है कि विंग को जो भी आता है वो सब फुल करके गायब हो जाता है। और विंग इतना बुरा फील करता है कि विंग जब अपनी चेयर पर बैठ जाता है तो विंग जो रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आसपास के सब स्टूडेंट उस पर हंस रहे थे। तो टीचर जो सबको बोलती है कि चुप हो जाओ, तुम हंस क्यों रहे हो। तो सब जो विंग को देख रहे थे और हंस रहे थे, तो विंग जो रोने लग जाता है। तो लेंजन तो विंग के लिए वरीड था, तो लेंजन जो बाहर ही खड़ा था, लेंजन जो एकदम विंग को कॉल कर देता है कि इसको अपनी क्लास मिल गई कि नहीं। विंग जी लेंजन जी पता करने के लिए विंग को कॉल कर देता है। अब विंग रो रहा था, टीचर जो विंग को मना रही थी कि विंग तुम रो क्यों रहे हो। सब स्टूडेंट जो विंग के पास खड़े थे उसको मना रहे होते, जो जो नहीं हंस रहे होते हैं वो मना रहे होते, पर जो हंस रहे होते हैं वो लोग तो बुरा फील करते हैं कि हमने इसको रुला दिया। तो इसमें जो विंग का मोबाइल बजने लग जाता है, तो सब तो फिर विंग जब मोबाइल खाते देखते हैं तो लेंजन था, तो विंग जो फिर कॉल अटेंड कर लेता है और रोते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सब मुझ पर हंसेंगे, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो टीचर और स्टूडेंट जो सुन रहे थे कि ये तो ऐसा डांट रहा है किसी को, तो उसी तरह से हमें लेंजन को दिखाते हैं। लेंजन जो होता है हंस रहे हैं, कौन हंस रहा है तुम पर। तो विंग बोलते हैं यहाँ के स्टूडेंट सब मुझ पर हंस रहे हैं। तो लेंजन बोलता है कौन सी क्लास है तुम्हारी। तो लेंजन तो विंग जो फिर बता देता है कि विंग तो हटता। तो इसमें जो हमें अगले सीन दिखाते हैं कि उसी क्लास में प्रिंसिपल आ जाते हैं, उसी स्कूल का प्रिंसिपल वो आता है
और वो जैसे ही आता है सब देखता है प्रिंसिपल कि एक लड़की के पास जो कुछ स्टूडेंट खड़े हैं और वो जो रो रहा है और टीचर भी खड़ी है। तो प्रिंसिपल आता है और बताए तुम विंग हो। तो वो लड़का बोलता है तो विंग जो डरा हुआ होता है वो खड़ा हो जाता है और बताए हाँ। तो प्रिंसिपल बताए कौन हंस रहा है तुम पर। तो विंग जो स्टूडेंट्स को देखने लग जाते हैं और स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं। तो प्रिंसिपल बताए बताओ कौन हंस रहा है तुम पर। तो विंग जो फिर आंखें नीचे कर देता है और सर हिलाता है कि नो नो सर कोई भी नहीं हंस रहा है। तो फिर प्रिंसिपल देख रहे थे कि सब डरे हुए हैं। तो प्रिंसिपल फिर मतलब उनको वार्निंग देता है कि इस साल लोग दूसरों पर नहीं हंसते, उसका एग्जाम है, वो प्रेग्नेंट हो गया तो वो प्रेग्नेंट है बट वो फिर भी इतनी बहादुरी कर रहा है कि वो एग्जाम देने आ गया। ऐसे तुम लोग होते तो तुम कभी भी एग्जाम नहीं देते, अपना साल बर्बाद कर देते। बट इसको अपनी पढ़ाई की फिक्र है तभी वो आया और तुम लोग उस पर हंस रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे हो। तुम लोगों को इनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए तो तुम लोग हंस रहे हो उस पर। जल्दी से विंग को सॉरी बोलो जो जो विंग पर हंस रहा था। तो विंग जो शौक में हो जाता है वो सब स्टूडेंट जो फिर विंग को सॉरी बोलते हैं और विंग जो देख रहा होता है कि सब सॉरी बोल रहे हैं। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं विंग आप बैठ जाओ, आप रो मत, अब ये लोग नहीं हंसेंगे, तुम अपने एग्जाम दो, अब ये लोग नहीं हंसेंगे ओके। तो विंग जो देख रहा था तो इसी में जो फिर प्रिंसिपल चला जाता है। सब स्टूडेंट जो विंग को ही देख रहे थे और विंग जो स्टूडेंट को देख रहा था वो स्टूडेंट जो अब विंग पर नहीं हंस रहे थे और टीचर भी मतलब सब ठीक है। इसमें जो थोड़ी देर में एग्जाम शुरू हो जाता है विंग जो एग्जाम दे रहा होता है सब जो विंग को ही देख रहे थे। अब किसी को कुछ भी नहीं था यार जो मतलब जिनको अब जो सब बैठे हुए थे बस सोच रहे थे यहाँ वहाँ से चीटिंग की उम्मीद में थे कि विंग फुर करके लिख विंग जो फर करके लिख रहा होता है सब विंग को देख रहे थे शौक में होता है क्योंकि विंग बिल्कुल भी पेपर से अपनी नजरों को नहीं हटाता है और बस लिखे ही जा रहा होता है और सप्लीमेंट ही मांग रहा होता है। तो इसमें एग्जाम हो जाता है और विंग जो बहुत खुश होता है क्योंकि विंग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होता है। तो इसमें जो हमारे कर तो विंग जो फिर बाहर आता है विंग जो यही विंग जो सुबह जब क्लास इसी स्कूल क्लास यही विंग जब स्कूल में जा रहा था तो इतना डरा हुआ था, उसका फेस इतना रेड था, आंखें उसकी नम थी और बस वो रंग उसका इतना पीला हो गया था डर के मारे। और यही विंग जो फिर आ रहा है तो हंसते हुए आ रहा है। तो लेंजन देख रहे हैं तो फिर विंग जाता है और लेंजन जो विंग के पास जाता है और लेंजन विंग को हंसता रहता है। सब स्टूडेंट जो विंग को ही देख रहे थे क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था तो सब जो शौक में थे बस विंग को ही देख रहे थे। टीचर आसपास के जितने भी लोग बस वो विंग को ही देख रहे थे और लेंजन जो विंग के पास आता है विंग को बताए कैसे गया पेपर। तो विंग बताए बहुत अच्छा गया। तो लेंजन बताए फिर तो किसी ने तुम पर हंसा नहीं ना। तो विंग विंग सर हिलाते बोलते नहीं फिर किसी ने मुझ पर नहीं हंसा, सब लोग मुझे सॉरी बोल रहे थे। तो लेंजन सुनाया कहता है लेंजन बताए आप खुश हो। तो विंग बताए बहुत। तो लेंजन बताए अब घर चले। तो विंग बताए हाँ बट मैं रास्ते में आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। तो लेंजन बताए ओके। तो इसी तरह जो इनके दिन बीते रहते हैं जब भी एग्जाम होते हैं तो लेंजन आता है और लेंजन ही लेकर जाता है। और इस एग्जाम के दौरान विंग को लेबर पेन नहीं आता है। विंग डरा होता है कि मेरे को लेबर पेन आएगा बट नहीं आता। तो इसमें हमारा कर जाता है हमें लास्ट एग्जाम दिखाया जाता है। लास्ट एग्जाम था विंग का और विंग जो एग्जाम दे रहा था और विंग को जो अचानक से दर्द आ जाता है जमी पे विंग को लेबर पेन शुरू हो जाता है। विंग विंग जो जल्दी से डेस्क को एक हाथ से टाइट करके पकड़ लेता है क्योंकि वो दर्द बहुत बड़ा था और विंग को अचानक से ही बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने इस दर्द को कंट्रोल में करता है। ये दर्द 10 सेकंड तक होता है फिर ये गायब हो जाता है। विंग जैसे ही दर्द गायब हो जाता है विंग जो फिर लिखना स्टार्ट करता है और विंग इतनी स्पीड में लिख रहा होता है। विंग लिखता है और फिर से दर्द आ जाता है मतलब फिर एक पेन आता है। ये लेबर पेन कुछ ऐसा ही होता है 15 सेकंड आता है और फिर 15 सेकंड गायब। तो विंग को इस पेन का पता था क्योंकि विंग ने सर्च किया था। तो विंग जो इसी तरह अपने दर्द को कंट्रोल में कर रहा था 5 दफ़ा इसी तरह पेन आता है और जाता है। विंग जो इस दर्द को कंट्रोल कर रहा था बट ये दर्द आते आते जो फिर अगली बार जो पेन आता है वो दर्द विंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। विंग डेस्क को भी टाइट करके पकड़े हुए था। विंग ने अपनी आंखें बंद की थी बट वो दर्द ऐसा था कि विंग से कंट्रोल नहीं हो रहा था और विंग जो एक जोर से चीख मारता है और इस जोर से बोलता है कि टीचर मुझे दर्द हो रहा है। तो टीचर जो दूसरे स्टूडेंट्स को ही देख रही थी कि जब विंग के चीखने की आवाज़ सुनते हैं तो सब जो विंग को देखने लग जाते हैं। और विंग ने जो डेस्क को टाइट करके पकड़े हुए था फिर विंग टीचर भागते हुए विंग के पास आती है और बोलते विंग क्या हो विंग। तो विंग जो बोलते विंग के टीचर का हाथ पकड़ लेता है और बोलते टीचर मुझे दर्द हो रहा है और विंग टीचर को बहुत टाइट करके हाथ पकड़ लेती है। तो फिर टीचर जो डर जाती है फिर टीचर बोलती है विंग क्या तुम्हारा पेपर कंप्लीट हो गया। तो विंग सर लाता है बोलते हैं नहीं मेरे पेपर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो विंग तो टीचर बोलती है अब। तो विंग बताया टीचर तो फिर टीचर बोलती है विंग अभी थोड़ी देर में दर्द चला जाएगा तो तुम कोशिश करो अपने दर्द को कंट्रोल करो इस पेपर को कंप्लीट करने के तुम्हारा ये साल बर्बाद हो जाएगा। तो विंग जो बताए विंग बताए टीचर काफ़ी देर से दर्द आ रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बट अब नहीं हो रहा है मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और विंग ऐसा बताया टीचर को उसने टाइट करके पकड़ा हुआ था। टीचर जो डरी हुई थी तो फिर टीचर को समझ नहीं आता कि इसमें विंग जो फिर से एक जोर से चीख मारता है। तो टीचर जो घबरा जाती है और फिर इसमें जो टीचर जल्दी से फोन कर देती है लेंजन को। तो इसमें जो हमारा सीन कर जाता है हम अगले दिन दिखाते हैं कि विंग हॉस्पिटल में है और लेंजन जो बाहर है लेंजन बहुत टेंशन में विंग की डिलीवरी हो रही है। लेंजन की टेंशन में होता है और लेंजन की माँ जो लेंजन के पास होती है लेंजन की माँ बोलती है लेंजन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम फिक्र मत करो। तो माँ तो लेंजन बताए माँ विंग बहुत तकलीफ में विंग बहुत तकलीफ में है माँ। लेंजन तो माँ बोलती है लेंजन सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम बस प्रे करो तुम्हारी प्रे से ही तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ ना तुम बस प्रे करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो लेंजन बताए कब से कर रहा हूँ प्रे बट कुछ भी नहीं हो रहा है माँ कुछ भी नहीं हो रहा है विंग उसी तरह दर्द में है। तो माँ बोलती है लेंजन लेंजन प्रे सिर्फ करते नहीं है लोग यकीन भी रखते जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे गौर देगा ये यकीन भी होना चाहिए। तुम्हें याद है जो तुमने मुझे मांगा था तो देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ ना तो आज तुम फिर मांगो। तो लेंजन माँ को देखता है लेंजन लेंजन बोलता है माँ मैं जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा। तो माँ बोलती है तो तुम जो भी मांगोगे वो सब तुम्हें गौर देगा बस तुम्हारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो लेंजन स्माइल करता है लेंजन बोलता है माँ
मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं आपको विंग से मिलाना चाहता हूँ। तुम आज लेने को देखती स्माइल करती, अब होते बस जो चाहिए गौर से मांगो। और तुम्हें मैं चाहिए तो मैं आऊँगी तुम्हारी लाइफ में। तो माँ तो लेन जो माँ को देखते माँ जो लेने को देख के स्माइल करती, और लेन जो फिर अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है गॉड गॉड प्लीज़ इनके दर्द को भी ठीक कर दो और मुझे मेरी माँ को वापस दे दो। तो लेन जो ऐसा बोलता है, जब लेन अपनी आंखें खोलता है तो लेन के पास उसकी माँ नहीं होती। तो इसी में जो एक बेबी की रोने की आवाज़ आ जाती है, लेन शौक हो जाता है क्योंकि उस बेबी की रोने की आवाज़ के साथ विंग की चीखने की आवाज़ बंद हो जाती है। तो लेन शौक हो जाता है और बेबी की आवाज़ सुनता है, और बेबी की आवाज़ बहुत प्यारी थी। तभी लेन जो उस गेट के करीब हो जाता है जहाँ जिस जिस रूम में विंग था उस रूम के करीब हो जाता है, गेट के पास हो जाता है। उस आवाज़ से सुना आता है। तो इसमें जो सिस्टर बाहर आ जाती है, सिस्टर गेट खोल देती है और सिस्टर बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन लेन तुम्हारी बेटी हुई है। तो लेन शौक में हो जाता है। लेन बोलते क्या? तो सिस्टर बोलती है हाँ तुम्हारी बेटी हुई है और वो इतनी ब्यूटीफुल है। तो लेंजन जब फिर अपना फेस पीछे करता है वो बोलते हैं माँ, माँ आपने सुना? तो लेंजन जब माँ को ढूंढता है तो माँ नहीं थी। लेंजन जो बोलता है माँ, लेंजन माँ को ढूंढ रहा होता है पर माँ नहीं थी। लेंजन जो फिर सिस्टर को बताया सिस्टर आपने मेरी माँ को देखा? तो सिस्टर बोलती आपके पास तो कोई भी नहीं था। तो लेंजन शौक में हो जाता है। तो लेंजन बोलती नहीं अभी मेरे पीछे खड़ी थी। तो सिस्टर बोलती है नो मिस्टर लेंजन आपके पास आपके पीछे कोई भी नहीं था। तो लेंजन चुप मत, ओ हाँ मैं तो भूल गया था, मेरी माँ तो किसी को नज़र नहीं आती, वो सिर्फ मुझे ही नज़र आती है। लेंजन ऐसा होता है तो सिस्टर सुनती है, सिस्टर शौक हो जाती है बट सिस्टर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो वैसे में जो हमारे सिंह कर हो जाते हैं, हमें एक लेसन दिखाते हैं कि लेंजन विंग के पास जाता है, रूम में विंग के पास जाता है। विंग जो लेटा हुआ था और विंग के पास एक ब्यूटीफुल सा बेबी था, बेटी। तो लेंजन जब अपनी बेटी को देखता है लेंजन शौक में हो जाता है क्योंकि लेंजन की बेटी बिल्कुल अपनी लेंजन की बेटी जो लेंजन की माँ पर गई थी उसकी आंखें, लेंजन अपनी बेटी की आंखें देखता है, वो जागी थी और वो जो यहाँ वहाँ देख रही थी। तो लेंजन अपनी बेटी के पास आता है, विंग अपनी बेटी को ही देख रहा था और विंग विंग जो देखता है कि लेंजन आ गया तो विंग लेंजन को देखते स्माइल करता है, लेंजन को बोलते हैं लेंजन देखो कितनी प्यारी है। तो विंग लेंजन फिर आता है अपनी बेटी को देखता है और लेंजन की बेटी की आंखें जो बिल्कुल लेंजन की माँ की पड़ गई थी उसी तरह ग्रे कलर की। तो लेंजन लेंजन जब अपनी बेटी को देखते हैं लेंजन तो शौक में हो जाता है। लेंजन बोलता है विंग विंग इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरी मॉम पर गई है। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है क्या इसकी आंखें मम्मा पर गई है? तो तो लेंजन बोलते हैं हाँ। तो विंग जो बोलता है विंग को तो कुछ याद ही नहीं था। तो विंग जो फिर देखता है अपनी बेटी को तो फिर विंग बोलता है लेंजन क्यों ना हम इसका नाम अपनी मॉम के नाम पर रखें? तो लेंजन शौक में हो जाता है। लेंजन बोलता है किसकी मॉम के नाम पर? तो विंग जो लेंजन को देखते हुए एकदम शौक में हो जाता है क्योंकि लेंजन गुस्सा हो गया था। तो विंग बोलता है तुम्हारी मॉम के नाम पर? तो लेंजन जो फिर खुश हो जाता है, बोलते मेरी मॉम के नाम पर? तो विंग बोलते हैं हाँ। विंग शौक में हो गया था। तो विंग बोलते हैं हाँ तुम्हारी मॉम और मेरी मॉम एक ही तो है। तो विंग तो लेंजन बोलते हैं हाँ मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम एक ही है। लेंजन ऐसा होता है और लेंजन अपनी बेटी को देखता है, फिर लेंजन जो अपनी बेटी का नाम अपनी मॉम के नाम पर रख देता है। तो विंग जो स्माइल करता है, विंग बोलता है ठीक है। और लेंजन जो फिर अपनी बेटी को गोद में उठाता है और उसे बहुत प्यार करता है। बट लेंजन अपनी माँ को भी ढूंढ रहा होता है पर उसकी माँ नहीं थी। लेंजन जब अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है तो इसी में जिसकी बेटी अचानक से अपना हाथ उठाती है और लेंजन के फेस पर रख देती और लेंजन के गालों पर हाथ चढ़ाती है, जो कि हमेशा लेंजन की माँ करती थी। लेंजन के फेस को अपने हाथों में पकड़ लेती थी और उसके फेस पर हाथ चढ़ाती थी। तो लेंजन को अपनी माँ याद आ जाती है और लेंजन जो फिर अपनी बेटी को देखता है, लेंजन जो अपनी बेटी को देख कर बहुत खुश था और उसकी आंखों को देख रहा था और बोला था तू बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह है, मैं यही प्रे करूँगा कि बड़ी हो जाए तो मेरी मॉम की तरह ही हो। और विंग सुन रहा था, विंग स्माइल कर रहा था। तो जैसे में जो हमें अगले से दिखाते हैं विंग ने अपनी बेटी को फिर करा दिया था और वो जो विंग की गोद में थी तो लेंजन देख रहा था। विंग ने जब अपनी बेटी को गोद में लिया था तो विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और उसी बेटी भी। तो फिर लेंजन बताया विंग मैं तुम्हारी एक पिक खींचना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है मेरी? तो लेंजन बताया हाँ तुम्हारी बेटी के साथ तुम दोनों की पिक चाहिए मुझे। तो विंग बोलते हैं ऑफकोर्स क्यों नहीं। अभी विंग बोलते बट मैं बुरा तो नहीं लग रहा हूँ ना। तो लेंजन बोलते तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहा हो तभी तो खींच रहा हूँ, तभी तो मैं पिक खींचना चाहता हूँ यादगार। तो विंग तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है ठीक है। और विंग जो अपनी बेटी को और अपने क्लोज करता है और लेंजन जो पिक खींच लेता है और लेंजन जो इस पिक को देख रहा होता है। तो फिर इसमें जो हमारे सीन कर जाते हैं, अब विंग हॉस्पिटल में एडमिट है, हमें लेंजन को दिखाया जाता है। लेंजन जो उस शहर से बहुत दूर आया होता है, बहुत दूर, और वहाँ बहुत दूर आया होता है, अपना मोबाइल उठाता है, किसी को कॉल करता है, एक कॉल करता है। जिस पर्सन को विंग लेंजन कॉल करता है वो पर्सन कॉल अटेंड करता है। लेंजन से बोलता है हेलो। तो वहाँ से दूसरा पर्सन जिसको लेंजन ने कॉल की थी वो बोलता है हेलो हेलो कौन? तो इसमें लेंजन बोलता है डैड, डैड मैं, डैड आपने मुझे पहचाना? तो इसमें जो अचानक से वो पर्सन जिसको लेंजन ने अभी कॉल की थी वो बोलता है ईवो, ईवो तुम कहाँ हो, ईवो तुम कहाँ हो ईवो? तो इसमें तो लेंजन बोलता है डैड, डैड मैं ठीक हूँ डैड। तो लेंजन के डैड बोलते हैं कि ईवो, ईवो तुम कहाँ हो, जैन कहाँ है, तुम जैन को कहाँ लेके गए हो ईवो? तो लेंजन बोलता है डैड,
डैड जैन ठीक है, आप जैन की फिक्र क्यों करते हो? मैं जैन को कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो लैंजन के डैड बोलते हैं, इबो इबो तुम वापस घर आ जाओ। इबो इबो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तो लैंजन की आंखें नम हो जाती हैं। लैंजन सर हिलाता है कि नहीं, नो डैड, आप मुझे मिस नहीं कर रहे हो। लैंजन के डैड बोलते हैं कि इबो इबो वापस आ जाओ। इबो मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वापस घर आ जाओ। इबो मुझे सच में सब कुछ सच पता चल गया है कि सच क्या है। मुझे सब पता चल चुका है। इबो अब घर आ जाओ। तो लैंजन बोलता है, सॉरी डैड, पर देर हो गई, अब मैं घर नहीं आ सकता हूँ। तो डैड बोलते हैं क्यों क्यों? इबो इबो घर आओ। इबो तुम भी आओ। तुमने जैन के साथ क्या किया है? जैन, कहीं तुमने जैन को? तो लैंजन बोलता है, नो नो डैड, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं उससे प्यार करता हूँ। तो डैड बोलते हैं, लैंजन लैंजन वो तुम्हारा भाई है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो लैंजन बोलता है, वो मेरा भाई नहीं है। आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? तो डैड जो लैंजन की बात सुनते हैं, डैड बोलता है, इबो इबो तुम कहाँ हो? आखिर तुम किस नाम से रह रहे हो? कहाँ रह रहे हो? तो लैंजन बोलता है, डैड डैड आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम ठीक है। आपको पता है मैंने आपको फ़ोन क्यों किया? क्योंकि आप दादा बन गए हो। तो डैड शौक में हो जाते हैं, बोलते हैं क्या? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ आप दादा बन गए, मेरी बेटी हुई है। तो डैड शौक में हो जाते हैं और बोलते, इबो इबो तुमने शादी कर ली? तुमने किससे शादी की है? उसको लेकर आओ हमारे घर। तुम उसके साथ कहाँ रह रहे हो? तो लैंजन बोलते हैं, डैड डैड मैंने विंग से शादी, मैंने जैन से शादी की है। तो डैड बोलते हैं, लैंजन वो तुम्हारा भाई? तो इसमें जो लैंजन बोलता है, चीख कर बोलता है, मैंने कहा वो मेरा भाई नहीं है। आप क्यों उसको मेरा भाई बना रहे हो? वो मेरा भाई नहीं है। मैंने आपको सिर्फ इसीलिए फ़ोन किया कि आप दादा बन गए हो, मेरी बेटी हुई है, और आप अपनी उस वाइफ को बता देना कि वो नानी बन गई है, जैन की बेटी हुई है। मतलब समझ रहे हो आप डैड, कि मेरी और जैन की बेटी हुई है। तो डैड शौक में हो जाते हैं। डैड बोलते हैं, लैंजन पहले तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं हो सकती, वो तुम्हारा भाई। तो इसमें जो लैंजन फिर से चीख कर बोलता है कि डैड डैड वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो आपकी उस वाइफ का बेटा है जिसके साथ आपने शादी की है, मेरा भाई नहीं है वो। तो लैंजन के तो डैड शौक में हो जाते हैं और लैंजन की बातें सुनते हैं। डैड बोलते हैं, इबो 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 ठीक है, मैं तुम लोग दोनों की शादी एक्सेप्ट करता हूँ। वापस आ जाओ। इबो इबो वापस आ जाओ। तो लैंजन बोलता है, सॉरी डैड, ना मैं वापस आऊँगा और ना जहन, आप दोनों अकेले खुश होते हो, अकेले ही रहो, और मुझे ढूंढने की कोई कोशिश मत कीजिए डैड, मैं आपको नहीं मिलूंगा। तो डैड जो बोलते हैं, इबो इबो मेरी उस गलती की सज़ा मुझे इतनी बड़ी मत दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, तो इतनी छोटी सी बात पे तुम। तो लैंजन बताए, छोटी छोटी बात नहीं थी डैड, वो छोटी बात नहीं थी। आपने उस टाइम मुझ पर यकीन नहीं किया, किसी और पर यकीन किया, आपने अपने बेटे पर यकीन नहीं किया। आपको उस टाइम कोई और इम्पोर्टेंट लगा और आपने उसके सामने ही मुझे। तो डैड जो बोलते हैं, इबो इबो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। तो लैंजन बोलता है, भाई डैड मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता था कि मैं और जहन खुश है। मैं आपको एक पिक भेज रहा हूँ, आप वो खुद ही भी देख लीजिए और अपनी उस वाइफ को भी बता दीजिएगा कि उसकी जैन का बेटी हुई है और वो मेरे पास खुश है, तो उसकी फ़िक्र मत कीजिए। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और मैंने अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू की है। उम्मीद है आप लोग मेरी खुशी में खुश रहोगे और मेरे बगैर भी खुश रहोगे। तो लैंजन तो डैड रो रहे थे। डैड बोलते हैं, इबो इबो वापस आ जाओ। इबो इबो मुझे माफ़ कर दो। इबो वापस। तो इसमें जो लैंजन कॉल काट देता है, जब अपने मोबाइल को ओपन करता है, खोल देता है, सिम निकालता है, सिम को 2 टुकड़े कर देता है और फिर लैंजन जो उस मोबाइल को नीचे फेंक कर उस पर ज़ोर से अपना पैर पटक देता है और मोबाइल को 2 टुकड़े कर देता है और उसको जो बहुत दूर फेंक देता है। सामने ही जो बहुत बड़ा दरिया था, लैंजन वहाँ पर फेंक देता है और वो मोबाइल जो दरिया में तैरता तैरता चला जाता है। और फिर लैंजन जब अपना पैर पलटता है, अभी लैंजन आता है। अब लैंजन आ रहा है तो हमें बैकग्राउंड में आवाज़ें सुनाई दी जाती है, हमें बैकग्राउंड से आवाज़ आती है। विंग की माँ यही बोलती है कि इबो 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 छोड़ दो मेरे बेटे को, इबो छोड़ दो, वो तुम्हारा भाई है, इबो छोड़ दो उसको। और फिर थोड़ी देर बाद जो दूसरी आवाज़ आती है कि भाई आप क्या कर रहे हो? भाई छोड़िए मुझे, भाई छोड़िए मुझे, भाई मुझे माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। इसमें जो फिर हमें एक और बैकग्राउंड
आवाज़ आती है लेंजन की डैड की कि तुमने अपने भाई के साथ ऐसा कुछ किया, तुमने ये भी नहीं सोचा कि वो तुम आपस में क्या कोई अपने भाई के साथ ऐसा कुछ करता है। तो इसी में इन सब चीखों की आवाज़ में लेंजन जो सिर्फ यही बोलता है कि ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, नहीं है ये मेरा भाई। आप लोग सुन रहे हो, नहीं है ये मेरा भाई। और इसी में जो लेंजन आ रहा था हमारे बैकग्राउंड ये आवाज़ें बंद हो जाती और लेंजन आता है और लेंजन की आंखों में सिर्फ आंसू होते। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते, लेंजन एक शॉप के पास खड़ा था और इसी में जो शॉपकीपर मतलब दुकान वाला जो लेंजन को एक फ्रेम दे देता है जिसमें पिक लगी हुई थी और बताए ये रही आपकी पिक तैयार है, आपने कहा था कि अभी अभी मुझे चाहिए, तो लीजिए। मैंने फटाफट बना दी। तो फिर लेंजन जब उस पिक को देखता है बस जो कि फ्रेम में लग चुकी थी वो पिक और कोई पिक नहीं थी, विंग की थी जो अभी अभी लेंजन ने पिक खींची थी। विंग ने जब अपनी बेटी को उठाया था ये वो पिक थी, लेंजन ने साफ करा दी थी और उसको बाकायदा फ्रेम में भी लगा दिया था। और लेंजन जिस पिक को देखता है वो पिक बहुत ब्यूटीफुल थी और लेंजन जिसको देख के स्माइल कर रहा था तो वो दुकान वाला देख रहा था लेंजन को। अगर दुकान वाला बताए ये आपकी फैमिली है तो लेंजन इतना खुश हो जाता है। लेंजन बताए हाँ ये मेरी बेटी है और ये मेरा हस्बैंड है और ये मेरा पार्टनर है। तो दुकान वाला जो स्माइल करता है और बताए आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बताए हाँ ये मेरी फैमिली है, सिर्फ मेरी। तो शॉपकीपर लेंजन को देख रहा था और लेंजन जो स्माइल करता है उस पिक को देख रहा था। तो इसमें जो हमारा सीन करा जाता है हमें कुछ दिन बाद के सीन दिखाते हैं कि लेंजन विंग को घर ले आता है और अपनी बेटी को भी। और विंग जो घर पे आके बहुत सोचता है, लेंजन विंग का बहुत ख्याल करता है, लेंजन विंग का बहुत ख्याल करता है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है। और विंग जो देख रहा था अब फिर लेंजन बताया विंग अब मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई, अब मुझे तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे साथ साथ हमारी बेटी का भी ख्याल करना पड़ेगा। तो विंग बताए अब मैंने बहुत मज़े कर लिए, अब मैं भी आपके साथ घर का काम करूँगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं लेंजन। तो लेंजन स्वागत करता है अब बताए विंग अच्छे डैड ऐसे ही होते हैं वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं, तभी तो वो अच्छे डैड होते हैं ना। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलते हैं हाँ जो कि तुम हो दुनिया के बेस्ट डैड एंड बेस्ट हस्बैंड। तो लेंजन ये सुनता है स्माइल करता है बहुत खुश होता है और फिर विंग लेंजन को हाथ कर लेता है और लेंजन जो विंग को और लेंजन जो अपनी बेटी को देखता है। अब लेंजन को अपनी माँ नजर नहीं आती क्योंकि लेंजन ये सोचता है कि मेरी माँ ने मेरी बेटी के रूप में जन्म लिया। तो लेंजन जब अपनी माँ को देखता है मतलब अपनी बेटी को देख रहा था और अपनी माँ इमेजिन कर रहा था कि मेरी माँ आ गई मेरे पास, तभी लेंजन को अब अपनी माँ नजर नहीं आ रही है। तो लेंजन जब अपनी बेटी को देख के स्माइल करता है और उसी वजह से सही थी। तो ऐसे में जो ये फैन फिक्शन यहीं पर फिनिश हो गया। कैसा लगा आप लोग ये फैन फिक्शन? ये एक ऐसा फैन फिक्शन है जिसमें हैप्पी एंडिंग पहले आ गई, अब आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो आखिर ये लेंजन लेंजन का रियल नाम लेंजन नहीं है, ये ईवो है। और विंग का रियल नाम विंग नहीं है, ये जैन है। और ये दोनों आपस में क्या है, क्या सच में लेंजन विंग का भाई है, क्या सच में विंग लेंजन का भाई है, क्या लेंजन ने अपने भाई के साथ ऐसा रिश्ता बनाया है, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। तो तो हमें अब लेंजन के फादर का घर दिखाया जाता है, लेंजन के फादर को दिखाया जाता है। लेंजन के फादर का हाथ में उसका मोबाइल होता है और लेंजन के फादर को लेंजन के फादर जो एक पिक देख रहे होते, वही पिक जो अभी अभी लेंजन ने उसको भेजी, विंग की और विंग की बेटी की। विंग ने जो अपनी बेटी को गोद में लिया है और लेंजन ने वही पिक जो अपने फादर को भेजी। लेंजन ने जो लेंजन के फादर जो विंग और विंग की बेटी को देख रहे होते और लेंजन के फादर की आंखों में आंसू होते और फिर लेंजन के फादर को याद आता है। लेंजन के फादर को याद आता है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं कि लेंजन के फादर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ईवो ईवो घुटनों के पास बैठा हुआ था और उसने हाथ जोड़े थे और यही बोल रहा था डैड, डैडी झूठ बोल रहा है डैड, डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डैडी झूठ बोल रहा है। तो ईवो के तो लेंजन के डैड तो डैड जो बताइए ये झूठ बोल रहे हैं हाँ और तुम सच बोल रहे हो। तो ईवो जो बोलता है डैड डैड मुझ पर यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये झूठ बोल रहा है, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है। तो लेंजन तो डैड जो अपने पैंट का बेल्ट निकालते हैं और लेंजन जो देख रहा था, लेंजन जो डर रहा था, लेंजन कहता है डैड डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डैड प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए। और लेंजन के फादर जो अपने पैंट का बेल्ट उतार कर अपने हाथों में राउंड करते और लेंजन को मारना शुरू कर देते और लेंजन जो चीख रहा था और यही बोलता है कि डैड डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डैड। लेंजन यही बोलता है डैड डैड मेरी बात सुनिए डैड डैड आप प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए डैड। बट लेंजन के डैड जो लेंजन पर यकीन नहीं करते और वो जो लेंजन को बेल्ट से मारना शुरू कर देते और वो बेल्ट की जिस साइड पे लोहा जो वो लोहा लगा होता है उस साइड से मारना शुरू करते। लेंजन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो जो लेंजन को बहुत बुरा मारते और लेंजन जो यही चीखता है कि डैड मैंने कुछ भी नहीं किया डैड डैड प्लीज मुझे मुझ पर यकीन कीजिए डैड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और लेंजन के डैड जो उसको मार रहे थे वैसे में जो हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता। लेंजन के डैड यही दिन याद करते और लेंजन के डैड की आंखों से आंसू बहते और बोलते पहली बार पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही मैंने पहली बार ही मैंने ईवो पर हाथ उठाया था
पहली बार था। और उसी दिन के बाद जो मैं ईबो के लिए तरस रहा, ईबो को देखने के लिए तरस रहा, पर वो मुझे नहीं मिल रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। काश मैं उस टाइम उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं देता, उसकी बात सुन लेता, सच का पता कर लेता, एक दफ़ा उस पर यकीन कर लेता, तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता, मेरे दोनों बेटे मेरे पास होते। और लैंसन की डैड ऐसे ही बोलते। तो इसी में जो फिर लैंसन की डैड का फोकस फिर से उस मोबाइल पर हो जाता है, और जैन मतलब विंग की, और विंग की गोद में उसकी बेटी थी, उस पिक को देख रहा था। और फिर लैंसन की डैड बोलते हैं, "तुम्हें इसको मैं जैन की माँ को दिखाता, वो खुश होगी।" और वो जो फिर जाता है जैन की माँ को दिखाने के लिए। तो जैन का फादर जो जाता है अपने रूम में, तो जैसे ही अपने रूम का गेट होता है, हमें वहाँ पर एक व्हील चेयर पर एक लेडी बैठी हुई नजर आती है, जिसके हाथ पैर पैरालाइज होते हैं, जिसका फेस टेढ़ा हो गया होता है, उसको पालिस का अटैक हो गया था, और वो बस बैठी हुई थी। और उसके सामने जो एक बड़ी सी पिक लगी हुई होती है जैन की, और वो बस उस पिक को देख रही होती, और उसकी आंखों में आंसू होते। और वो लेडी बस ना हाथों को हिला सकती है, ना पैरों को, और ना वो बातें कर सकती है। बस वो अपने जैन की पिक को देख रही होती, और उसकी आंखों में आंसू होते। इसी में जो जैन के फादर रूम में जाते हैं, और जैसे ही रूम में जाते ही देखता है कि उसकी वाइफ उसी तरह जैन की पिक को ही देख रही है। तो जैन के फादर जो अपनी वाइफ के पास जाता है, और जाकर उसके सामने बैठ जाता है घुटनों के बल, और उसको मोबाइल दिखाता है, और बताइए, ये देखो, तुम्हें तुम्हें ऐसा लग रहा था कि ईबो ने तुम्हारे बेटे को मार डाला ना, ये देखो तुम्हारा बेटा ठीक है, देखो, और देखो तो वो बिल्कुल ठीक है, उसकी बेटी हुई है। तो जैन की माँ जो फिर उस मोबाइल की पिक को देखती है, तो उसमें उसका ईगो मतलब उसमें उसका जैन होता है, मतलब बीइंग, वो अपने बेटे को देखती है। और वो जैसे ही अपने बेटे को देखती है, वो उस पिक को देखती है, बीइंग जो खुश था, और उसकी गोद में उसकी बेटी थी, और विंग जो इतने प्यार इस्तेमाल कर रहा था। अब विंग ऐसा नहीं था जैसा विंग पहले था, अब विंग और भी ब्यूटीफुल हो गया था। तो उसकी माँ, तो जैन की माँ जो देख रही थी, मैं गाइस कभी जैन बोल रही हूँ तो कभी विंग, आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये विंग और जैन एक ही है, ओके। तो जैन की माँ जो अपनी बेटी को देखती तो उसके हाथ पे हिलते हैं, वो जैसे मोबाइल पकड़ना चाहती है, उस पिक को करीब से देखना चाहती है, उस पिक को हाथ में लेना चाहती है, पर वो नहीं कर पाती है। उसके हाथ पैर काम नहीं करते हैं, वो टेढ़े हो गए होते हैं पालिस की अटैक की वजह से। और वो जो बस देख रही होती है, और कुछ बोलना चाहती है अपने हस्बैंड को, बट वो कुछ बोल भी नहीं पाती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती है, और वो बस रो रही होती है, उस पिक को देख रही होती है। और उसका हस्बैंड यही बोलता है कि तुम इसी बात की टेंशन में थी कि मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे को मार डाला। नहीं, देखो, उसने तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं कहा है, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, और देखो तो वो कितना खुश है। तुम्हें पता है, तुम नानी बन गई हो कि जिसकी गोद में बेटा है, बेटी है, ये जहन की ही बेटी है। तो उसकी माँ, तो जैन की माँ जो पिक देखती है, और उसकी आंखों में आंसू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और लैन जैन का फादर जो अपनी वाइफ की आंखों को साफ करता है, आंसू साफ करता है, और उसको बोलता है, अब तुम टेंशन मत लो, और जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर हमें इनके पास भी जाना है ना, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो उसकी वाइफ, तो जैन की माँ से हल्का सा सर हिलाती है कि हाँ। और लैन जैन के फादर जो अपनी वाइफ को देख रहे थे, और उसको फिर जल्दी से खड़े होकर उसको हाँ कर लेते हैं, और बोलते हैं, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम जाएंगे और उन दोनों को लेकर आएंगे, मैं कुछ भी करूँगा उन दोनों को लेकर आऊँगा। और यही बोलता है लैन जैन का फादर, और रो रहा होता है। और इसमें जो ट्रांजेक्शन पर फिनिश हो जाता है।